रात में जब आप सोते हैं तो ख्वाब देखते हैं। आज आपने ख्वाब देखा और ख्वाब को पूरा होने में कितना टाइम लग सकता है, तो लिखा 50 साल भी लग सकता है। एक ख्वाब जो आज आपने देखा उसको सच्चा होने में, पूरा होने में 50 साल भी लग सकता है। नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह उनका बचपन है। नबी ने ख्वाब देखा, नाना ने ख्वाब देखा, मेरे नवासे को सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। ये ख्वाब अल्लाह के रसूल ने मदीने में देखा। हज़रत हुसैन नवासे रसूल का बचपन है। नाना ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब करबला के मैदान में कब पूरा हुआ? 50 साल के बाद। शमर नाम के आदमी ने सर को तन से जुदा किया। यह आदमी रंग का काला था और सफ़ेद दाग वाला था। ख्वाब की ताबीर के मुताबिक यही सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। एक किताब हदीस में, हदीस सही इब्न हिब्बान, उसमें लिखा है कि नवासे रसूल हज़रत हुसैन दुआ करते थे, दुआ कबूल होती थी, बद्दुआ करते थे, बद्दुआ कबूल होती थी। और यजीद के खिलाफ तलवार उठाई, तलवार ने कोई काम नहीं किया, यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए, शहीद हो गए। राज क्या है? सही इब्न हिब्बान में लिखा है कि यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए, शहीद हो गए। राज ये है, नाना ने अपने लिए दुनिया पसंद नहीं किया। नाना ने अपने नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया। अगर यजीद को शिकस्त देते, हुकूमत मिलती, दुनिया मिलती। इसलिए यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए। जो दुनिया से और हुकूमत से बढ़कर के दौलत थी, शहादत की, अल्लाह ने वो अता फरमाई। दुनिया नहीं मिली, दुनिया से बढ़कर के आखिरत की सबसे बड़ी सआदत, शहादत अल्लाह ने आपको अता फरमाई। कूफा से चल करके मक्का पहुंचा है। कूफा का आदमी मसला पूछ रहा है कि मैं नमाज में था, मच्छर ने मेरा खून पी लिया, उसका पेट इंडिया गेट हो गया, उस पर जो थप्पड़ मारा उसका पेट फट गया, वो खून मेरे कपड़े को लगा, कपड़ा नापाक हुआ कि पाक, नमाज हुई कि नहीं हुई? हजरत इब्ने उमर ने कहा, लोगो देखो इन मक्कार को कहां से चला है, मच्छर के खून का मसला पूछने के लिए कूफा से चला है। कहां आया है? मक्का आया है। इन मक्कारों ने नवासे रसूल को बुला करके शहीद कर दिया। उस वक्त मालूम नहीं किया था कि यह खून हलाल था कि हराम था। मच्छर का खून पूछ रहा है। नवासे रसूल को शहीद करने वाले यही मक्कार थे। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना के सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 पियासों का है बंद पानी, 72 पियासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जाम में कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सरबा रिगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ, जिलाया गया हूँ। हज़रत हुसैन नवासे रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत का हम लोग तमाशा नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जलसा कामयाब हो गया। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ मुहर्रम के हवाले से, ज़रा ध्यान में रखिएगा।
इमाम हुसैन चले तो गए, लेकिन हमें 5 तोहफे दे करके गए। सब्र करना है, मातम नहीं करना, पहला तोहफा। दूसरा तोहफा दे करके गए, कुरान दिया, मरसिया नहीं, कुरान पढ़ना है, मरसिया नहीं। तीसरा तोहफा दे करके गए, रोज़े की हालत में शहीद हो गए, शरबत नहीं दिया, रोज़ा दिया। चौथा तोहफा दिया, ये मस्जिद का जलसा है, ध्यान से रखिएगा। चौथा तोहफा हमारे नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या दिया हमको? नमाज अदा। नमाज अदा, वक्त पर नमाज अदा की, कज़ा नहीं की, वक्त को टाल करके नमाज नहीं पढ़ी, ऐसी मुसीबत में भी अदा नमाज पढ़ी, कज़ा नहीं पढ़ी। और आखिरी तोहफा दिया, बातिल के आगे सर कटा दिया मगर सर नहीं झुकाया। एक गलत फहमी क्या है, हमारे यहाँ मुहर्रम में निकाह नहीं होता। लोग कहते हैं ये मातम का महीना इसलिए मुहर्रम में निकाह नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह मुहर्रम के महीने में किया। और दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अली से मुहर्रम के महीने में हुआ है। तीसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ, हज़रत उस्मान का निकाह मुहर्रम से पहले सय्यदा कुलसूम से हुआ, उम्मे कुलसूम से हुआ। और रुखसती नबी की दूसरी साहबजादी सय्यदा उम्मे कुलसूम की रुखसती हज़रत उस्मान के यहाँ मुहर्रम के महीने में हो रही। करबला के मैदान में नवासे रसूल हज़रत हुसैन ने निकाह पढ़ाया। सय्यदना कासिम का निकाह करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने पढ़ाया। इसलिए ये गलत फहमी दूर कर लीजिए कि मुहर्रम का महीना मातम का महीना है। मुहर्रम का महीना मातम का महीना नहीं है, हमारे नबी का निकाह उस महीने में हुआ है। दूसरी बात आपकी खिदमत में रखता हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ये निशान कहाँ से आया, ये इमाम बाड़ा कहाँ से आया, हिंदुस्तान में कब आया? ध्यान से रखिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 880 हिजरी में, 880 साल के बाद, 880 साल के बाद हिंदुस्तान में सबसे पहले अखाड़ा, इमाम बाड़ा और निशान, इसका ईजाद करने वाला शहंशाह तैमूर है। तैमूर ने इमाम बाड़ा बनाया और नकली कब्र बना करके उसको ताज़ियत देना शुरू किया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। ये किसी सहाबा की सुन्नत नहीं, ये ताबईन की सुन्नत नहीं, ये बिदअत है शहंशाह तैमूर की। हम लोग सुन्नत छोड़ करके कोई परवाह नहीं करते, लेकिन शहंशाह तैमूर की बिदअत को छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं। इसलिए यहाँ से अज़म लेकर के जाइए, इंशाअल्लाह ये इमाम बाड़ा या अखाड़ा, इसका कोई फ़ायदा नहीं। लोग कहते हैं कि हालात ख़राब है, लाठी खेल करके हम मुकाबला करेंगे। इतने सारे मुसलमान मारे गए, कहाँ ये लाठी वाले बचाने के लिए आए? एक लाठी वाला नज़र नहीं आ रहा। दारू पी करके लाठी खेलने वाला, बिदअत से इस्लाम की शौकत नहीं बढ़ती, इस्लाम की शौकत सुन्नत से बढ़ा करती है। आज ढूंढ करके, चराग से ढूंढ करके उस मुहर्रमी को ढूंढो जो ये कहता है कि हम तलवार सीख रहे हैं अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए। एक आदमी भी खड़ा नहीं हुआ। सबसे बड़ा बुज़दिल, सबसे बड़ा कम हिम्मत, सबसे ज्यादा पीड़ दिखाने वाले यही लोग हैं। अभी सबसे ज्यादा इस्लाम और मुसलमान को रुसवा करने वाले यही लोग। जुलूस निकल रहा था लखनऊ में, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मेहमान आए हुए थे अरब के। जब हंगामा हुआ, ढोल की आवाज़ बम की तरफ फट गई, तो लोगों ने कहा, अरब के मेहमानों ने कहा ये क्या हो रहा है? कहा ये जुलूस है। कहा किसका जुलूस है? कहा इमाम हुसैन का जुलूस है, मातम का जुलूस है। तो उन लोगों ने हाथ पर हाथ मल करके कहा इन बेवकूफ़ों को आज खबर हुई है। 100-200 साल हो गए, इन बेवकूफ़ों को आज खबर हुई। चांद जब माह मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है? क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है?
ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। गम तुझे है तो फिर इतना तो ज़रा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज़्यादा, कोई चीज़ असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज़ नकली मिलावट ज़्यादा, हर एक चीज़ नकली मिलावट ज़्यादा। वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर सा वक्त है, इसमें आपको निशाने तक मैं पहुँचा दूँ। आप आँख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लगता कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं आप, ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जवानों को मैंने गौर से देखा कि जवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बूढ़े कम हैं, बच्चे कम हैं, जवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से एक बात कहता हूँ, सिर्फ आप दारू को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप जुआ को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप जिना को छोड़ दीजिए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी देता हूँ, अल्लाह आपके पूरे ख़ानदान को इंशाअल्लाह बचा लेगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दारू से कितना बड़ा नुकसान आपकी खिदमत पर रखता हूँ। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा है कि जब आदमी दारू चढ़ाता है तो दारू अंदर जाती है और नशा ऊपर आता है। जब नशा ऊपर आता है तो अकल से आदमी पैदल हो जाता है, सबसे पहले वो अकल की दौलत से मरूब हो जाता है, और इतना बड़ा पैदल होता है कि उस किताब में लिखा कि अपने ही चुल्लू में पेशाब कर रहा है। जब चुल्लू में पेशाब का पानी जमा हो गया तो अभी उसकी हमाकत ख़त्म नहीं हुई, उसी पेशाब के पानी से मुंह धो रहा है। ये दूसरी हमाकत। और तीसरी हमाकत दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उस पानी से, जो पेशाब का पानी है, वज़ू का पानी समझ करके मुंह धो रहा है और दुआ भी पढ़ रहा है, वज़ू की दुआ पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। तो उस किताब में लिखा कि अल्लाह का पाक नाम उसने पेशाब पर लिया, उसके सीने से ईमान चला गया। इससे पहले अकल गई, उसके बाद ईमान गया। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का रहा। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा कि पिछले ज़माने में लोग कितने दीनदार थे, दुनियादार कितने कम थे। कुआं चलता था, आज भी आपके गांव में पुराना कुआं मौजूद है। ट्यूबवेल का ज़माना बाद में आया, पहले कुएं का ज़माना था। कुएं का ज़माना था, कुआं खुला होता था, उसमें शराब का एक कतरा टपक गया। शराब का एक कतरा, पूरी बोतल नहीं, शराब का सिर्फ एक कतरा टपका। लोग कितने दीनदार थे, कहा यार शराब का एक कतरा चला गया पानी में, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, कुएं को बंद कर दो। कुएं को बंद कर दिया। अब क्या किया, लोगों ने मशवरा किया कि इस कुएं का क्या करोगे। कहा कि इस पर मीनार बनाओ, मस्जिद का जलसा है। ध्यान रखिएगा, जवान हमारा कारामत, हमारा मुस्तकबिल रोशन। जवान हमारे हाथ से निकल गया, हमारा मुस्तकबिल तारीक। लोगों ने उस कुएं पर मीनार बनाया, इतना बुलंद बनाया कि आसमान से बात कर रहा था। और उसके बनाने का मकसद क्या था, उस पर चढ़ करके हम आज़ान देंगे, आज़ान की सदा से पूरी बस्ती गूंज जाएगी। हज़रत अली मौजूद थे। हज़रत अली ने कहा मैं इस मीनार पर चढ़ करके पूरी ज़िंदगी में एक आज़ान नहीं दे सकता, क्योंकि ये मीनार कुएं के नीचे है, कुएं के नीचे है और कुएं के अंदर शराब का एक कतरा है। उसकी नुहूसत की वजह से मैं ज़िंदगी भर इस मीनार पर चढ़ करके आज़ान नहीं दे सकता। जब एक कतरे की नुहूसत का ये हाल है, पूरी बोतल का क्या हाल होगा। दारू नहीं पीता,
लेकिन दारू पीने वाले के साथ रहता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा, दारू पीने वाले के साथ रहोगे, पीने वाले बन जाओगे। बेटे को जोश था, होश नहीं था, खफा होकर के बोला अब्बा वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया कि इसको जोश है, समझाना पड़ेगा। बाप ने कहा रजोला चौक जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा ले करके आया तो कहा चेक करो, कोई सड़ा तो नहीं है। सारे दाने सलामत थे मगर एक दाना सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि बेटा फेंकने की जरूरत नहीं, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने लोहा गर्म था, चोट मार करके कहा बेटा तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। देखो एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जुआ शराब से हम खुद भी बचेंगे, सारे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आधा से ज़्यादा जलसा निकल गया। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है। मैं दुआ करता हूँ अपने जवानों के लिए, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हमारे जवानों को माला माल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा ये देखिए, लोग दामाद अभी नहीं बने लेकिन ससुर का फर्ज अदा करने के लिए हाथ उठा दिया। हदीस में आता है कि कुत्ता अगर घर में पालोगे गुनाह होगा और नमाज पढ़ोगे सवाब कम मिलेगा। हदीस। बिल्ली को पालो कोई गुनाह नहीं, तोता को पालो कोई गुनाह नहीं, बकरी पालो कोई गुनाह नहीं, कुत्ता पाला गुनाह शुरू, सवाब कम और ख़त्म। रास किया है। बिल्ली कोई काम नहीं करती है, खाती है 9-11 हो जाती। बिल्ली पालो कोई गुनाह नहीं। तोते को पिंजरे में बंद करके पाला, कोई फायदा नहीं लेकिन कोई गुनाह नहीं। कुत्ता रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, घर वाले की हिफाजत करता है, लेकिन कुत्ता पालो गुनाह, सवाब कम और ख़त्म। रास किया है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात कहता हूं, घर के झगड़े को अगर आपने आज ख़त्म कर लिया, मैं गारंटी देकर के जा रहा हूं कल से तरक्की का सूरज आपके घर में तुलू होगा। अगर घर का झगड़ा घर में ख़त्म नहीं हुआ, अदालत में गया, मैं लिख करके दे रहा हूं क़यामत तो आ जाएगी, आपको तरक्की नहीं होगी। इसलिए दुआ करता हूं मुसलमानों के लिए, अल्लाह मुसलमानों को इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से माला माल फरमाए। रात सुनिए, कुत्ता पालते हो तो दरवाजे पर रखना पड़ेगा। अगर घर के अंदर कुत्ता रखा गुनाह होगा। हदीस में नकल किया गया कि कुत्ता पालोगे तो गुनाह होगा, इसका मतलब लिखा। लोग कुत्ते की खूबी जानते हैं लेकिन कुत्ते का ऐब जानते ही नहीं है। कुत्ता रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, लेकिन ये कुत्ते का हुनर है। कुत्ते का ऐब आप सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। कुत्ते का ऐब ये है, वो अपनों पर सितम करता है, गैरों पर करम करता है। जब कुत्ता पालोगे तो कुत्ते की खसलत तुम्हारे अंदर आएगी। जैसे कुत्ता अपनों पर सितम करता है, तुम अपनों पर सितम करोगे। जैसे कुत्ता गैरों पर करम करता है, तुम गैरों पर करम करोगे। भाई पर सितम करोगे, साला पर मेहरबान होगे।
बहन पर सितम करोगे, साली पर मेहरबान होगे, माँ बाप पर सितम करोगे और सास ससुर पर मेहरबान होगे। ये कुत्ते की खसलत है, मुसलमान की खसलत नहीं है। इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। ये बकरीद का दिन चला गया। बकरीद में ईदगाह में जब आप जमा हुए थे तो क्या हुआ था? सब लोग जमा हो गए थे, बहुत अच्छी बात। नमाज जब ख़त्म हुई थी तो क्या हुआ था? लोग गले से गले मिल रहे थे, सीने से सीने लगा रहे थे। मुझे इस पर बहस नहीं करना कि ये सुन्नत है कि बिदअत है, जायज़ है कि नाजायज़ है। मुझे ये बताना है कि इसका फ़ायदा है कि नहीं। नमाज ख़त्म हुई, लोगों ने सीने से सीना लगाना शुरू किया, एक बार नहीं 3-3 बार। ऐसे टकरा रहा था सीना, जैसे लग रहा था पत्थर पत्थर से टकरा रहा। और गले से गले ऐसे लगा रहे थे कि 3 के बार के बाद ही दम ले रहे थे। वो आदमी सोचा कि 10 आदमी से इसी तरह गले लगाएंगे तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका देंगे। इसका फ़ायदा है कि नहीं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। सीने से सीना आपने लगाया, लेकिन सीने से कीना बाहर है ही नहीं। हसद है ही, बदगुमानी है ही, दुश्मनी है ही, सीने में कीना मौजूद है। 1 लाख मरतबा भी सीने से सीना लगाओ, गले से गला लगाओ, एक आने का फ़ायदा नहीं होगा। पिछले ज़माने में कुआं होता था, कुएं से लोग वज़ू करते थे, कुएं के पानी से गुस्ल करते थे। कुआं खुला होता था, कुत्ता गिर जाता था। कुत्ता गिर गया, मर गया। लोग मसला पूछने के लिए आए, क्या किया जाए? कहा कि सारा पानी निकाल दो और गिलास में पानी ले करके आओ, चेक करके हम बता देंगे कि पाक हुआ कि नहीं। गिलास में पानी ले करके आए तो देखा कि बाल नज़र आ रहा है। तो मौलाना ने पूछा, करिए बाल किसका है? कहा कुत्ते का है। कहा कुत्ता नहीं निकालेगा। आपने कहा था कुत्ता निकाल लिया। आपने कहा था पानी निकालने के लिए, पानी निकाल दिया। कुत्ता निकालने के लिए बोलते तब ना कुत्ता निकालते। तो हजरत ने कहा कुत्ता नहीं निकालोगे, 72 मरतबा भी पानी निकालो, पानी पाक नहीं होगा। सीने से कीना नहीं निकला, सीने से हसद नहीं निकला, दुश्मनी नहीं निकली। 1-1 लाख मरतबा सीने से सीना लगाओ, कोई फायदा नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माफ़ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, मदद देंगे, मदद से हाथ नहीं खींचेंगे, मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद दो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में। औरतों के हवाले से 2 पैगाम, ज़हमत तमाम, वक्त ज़्यादा नहीं हो गया, क्या मिनट है? बस 5 मिनट और लेंगे आपका, और अपने हिस्से को मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। अपनी माँ बहनों के हवाले से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। आपकी मस्जिद में, मस्जिद का जलसा है, ताबूत लटका हुआ होता है। पहले लकड़ी का ताबूत होता था, इतना भारी कि 4-4 आदमी को कब्रिस्तान से लाने में पसीना छूट जाता था। लोगों ने उस लकड़ी के ताबूत को हटाया। अब मस्जिद में ताबूत आपको नज़र आएगा, मगर कौन सा ताबूत? स्टील का ताबूत। स्टील का ताबूत हल्का होता है, मगर एक मुसीबत है, जब मुर्दे को कब्र में उतारते हैं और उस ताबूत को लेकर लोग घर आते हैं तो 4 आदमी की फिर भी ज़रूरत पड़ती है। मगर एक ताबूत अभी आ रहा है दिल्ली से, वो रबड़ वाला ताबूत है। अगर उसको ऑर्डर करके आप मंगा लेते हैं तो आपका काम और आसान हो जाएगा। उसमें मुर्दे को ले जाते हैं और जब कब्र में मुर्दे को उतारते हैं तो ताबूत को 4 आदमी को उठा करके लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हाथ से तोड़ करके एक ही आदमी उठा करके ले आता है। मुझे ये दिखाना है, क्या आप देखेंगे उस ताबूत में मुर्दा होता है। जब मर्द का जनाजा होता है तो वो खुला होता है, नज़र आता है, लेकिन जब औरत का जनाजा उसमें होता है तो ढका हुआ होता है। उस पर पर्दा होता है, कपड़ा होता है, डोली होती है, छतरी होती है, वो ढका हुआ होता है। मैं ये फ़र्क दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मर्द का जनाजा है, खुला है, नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, मगर औरत का जनाजा है,
उस पर पर्दा लगा हुआ, किसी को नजर नहीं आ रहा है। ये पर्दा कब से इसका रिवाज हुआ, ये किसकी सुन्नत है? अपनी माँ बहनों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की ज़िंदगी में पर्दे को दाखिल फरमाकर उनकी आबरू और उनके ईमान की एक साथ हिफाजत फरमाए। ये जो देख रहे हैं कि मर्द का ताबूत खुला रहता है और औरत के ताबूत पे पर्दा होता है, यह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। उन्होंने देखा कि मर्द का ताबूत भी खुला, औरत का ताबूत भी खुला। उन्होंने अपने मानने वाली औरतों से कहा, मुझे ये तरीका पसंद नहीं है, मर्द का ताबूत खुला रही है तो चलेगा, लेकिन औरत का ताबूत खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वो ढका हुआ होना चाहिए। उन्होंने वसीयत की कि जब मेरा जनाजा उठे तो उसको ढक देना, उसके ऊपर छतरी लगा देना। जीते जी आज तक किसी गैर मर्द ने मुझको देख करके ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि मैं लंबी थी या नाटी थी, मैं मोटी थी या दुबली थी। आज तक किसी गैर मर्द को मेरे जिस्म के अंदाज़ा लगाने का मौका नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा जनाजा उठे तो उसके ऊपर पर्दा हो, ताकि किसी गैर को जनाजा पढ़ते वक्त ये अंदाज़ा करने का मौका ना मिल सके कि मैं लंबी थी या नाटी थी, मोटी थी या पतली थी। और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझको दिन में दफन नहीं करना है, रात में दफन करना है। एक किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है फ़ारसी ज़बान में। उस किताब का नाम है हिकायात लतीफ़, मदरसे में पढ़ाई जाती है। उस किताब में लिखा कि अभी शादी के 4 ही महीने हुए थे, औरत को बच्चा हो गया। घबरा करके शौहर से बोली कि इतनी जल्दी बच्चा पैदा हो गया, इसका क्या नाम रखें? तो शौहर भी वैसा था जो हालैन का, वही अलगैन का है। शौहर बोला कि इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफ़र 4 महीने में तय किया। इसको वंदे भारत राजधानी शताब्दी के अलावा क्या कहोगे? वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर को एक और नेक बनाए, जो सुकून आपको जन्नत में मिले अल्लाह आपको दुनिया में अता फरमाए। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह 2-3 आदमी ने हाथ उठाया, अभी इसने हाथ उठाया। शादी नहीं हुई है लेकिन गलती करके दिखाओ, पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। अल्लाह के रसूल कैलूला फरमा रहे, दोपहर का खाना खा करके आराम कर रहे, सुन्नत है हमारे नबी की। दरवाजे पर दस्तक हुई, अल्लाह के रसूल ने दरवाज़ा खोल करके पूछा कौन? तो कहा मैं फातिमा। कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं, तू कैसे आ गई? कहा या रसूल अल्लाह अली से खफा हो करके आए। कहा फातिमा मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी उल्टे पांव वापिस जाओ, अपने शौहर से माफ़ी मांगो। अगर तुमने शौहर से माफ़ी नहीं मांगी, शौहर ने तुमको माफ़ नहीं किया, मैं जिंदा रहा, तुम्हारा जनाजा उठा, मैं तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। इमाम राजी जलसे में आए और लोगों से कहा कि सबसे मुश्किल काम 10 रुपया खैरात करना है। 10 रुपया खैरात करना कितना मुश्किल है? उन्होंने कहा कि हदीस में आता है कि जो 10 रुपये खैरात करता है 70 शैतान उसका हाथ रोकता है, हाथ पकड़ता है, मना करता है। और 20 से 30 लाख रुपया शादी में कोई खर्च करता है तो शैतान पीठ ठोकता है, वाह रे दोस्त क्या काम किया। लेकिन जहां 10 रुपये खैरात करो नेक काम में, एक शैतान नहीं 70 शैतान रास्ता रोकता है। रजोला का एक आदमी सुन रहा था, सर उठा करके सीना तान करके खड़ा हो गया इमाम राजी के सामने और कहा कि हजरत आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये पैसे की क्या हकीकत है? मैं अभी जाता हूँ
10,000 की गड्डी सदका करके आता हूं, देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। घर पहुंचा, संदूक से 10,000 की गड्डी निकाल रहा था, पीठ के पीछे बीवी आ गई। कहा क्या कर रहा? कहा मसला मालूम हुआ है, मौलवी ने बताया है अमल करना। कहा मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज होगा, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज होगा। जो पैसा जहां है वहीं रहने दो। वहां से जब वापिस आया तो सरगाड़ करके, सर झुका करके बैठा हुआ है। हजरत ने कहा अरे सर उठा करके गए थे, सीना तान करके गए थे। वहां से जब वापिस आए तो सरगाड़ करके बैठ गए। उसने कहा कि हजरत शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना करके जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। बस ख़त्म हो गया आखिरी पैगाम। अल्लाह का शुक्र है वक्त में बरकत हुई। मेरा पैगाम ख़त्म हो रहा है और पर्ची वक्त पर आई है, वरना मुकर्रिर को जब पर्ची मिलती है तो खफा होकर के पर्चा बना देते हैं। अच्छा, ओ ये तो आपने मुसीबत ही में डाल दिया। हम निकलना चाह रहे थे, आपने मुसीबत में डाल दिया। अल्लाह के रसूल की खिदमत में सहाबी है। एक सहाबी खड़े होकर के बोले या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूँ? तो आपने कहा माँ की खिदमत करो। दूसरे सहाबी खड़े हुए कहा कि माँ की खिदमत करो। तीसरे सहाबी जब खड़े हुए किसकी खिदमत करूँ? तो कहा माँ की खिदमत करो। चौथे सहाबी जब खड़े हुए तो कहा कि बाप की खिदमत करो। बाप का नाम 1 बार, माँ का नाम 3 बार। हदीस में इसका क्या राज है आपकी खिदमत में रखता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह माँ बाप की खिदमत के ज़रिए आपको जन्नत नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माँ का 3 बार नाम आया, बाप का 1 ही बार। खिदमत करो तो किसकी? माँ की। खिदमत करो तो किसकी? माँ की। खिदमत करो तो किसकी? माँ की। खिदमत करो तो किसकी? बाप की। बाप का नाम 1 बार, माँ का नाम 3 बार। राज क्या है? तो लिखने वाले ने लिखा कि इसका राज ये है कि इस धरती पर 3 काम माँ ऐसे करती है जो दुनिया में कोई नहीं करता। 9 महीने अगर कोई पेट में रखती है वो माँ के अलावा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ। और दूसरा काम माँ करती है, माँ के अलावा कोई नहीं करता। 9 महीने के बाद जब दर्द उखड़ता है तो इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, इतना सख्त दर्द होता है कि 900 तलवार किसी जिंदा आदमी को पड़े वो जिंदा रहे, इससे भी ज्यादा दर्द उखड़ता है 9 महीने के बाद। वो दर्द अगर कोई बर्दाश्त करती है इस धरती पर वो माँ है, माँ के अलावा कोई नहीं। तीसरा काम जो माँ करती है कोई नहीं करता, 2 साल तक खूने जिगर को निचोड़ करके दूध की शक्ल में अमृत बनाकर इस धरती पर अगर कोई पेश करती है वो सिर्फ और सिर्फ माँ है, माँ के अलावा कोई नहीं। पूरे साल में एक ही दिन है जिस दिन सबसे अच्छा खाना बनता है। पूरे साल में एक ही दिन है जिस दिन सबसे अच्छा खाना बनता है। जानते हैं वो कौन सा दिन होता है? ईद का दिन होता है। इसलिए लोग ईदगाह में होते हैं, ध्यान दस्तरखान पर होता है। थोड़ा सा अगर खुतबा लंबा हो गया तो खफा होते हैं कि हम लोग का ध्यान इधर है और ये इमाम तरावी पढ़ा रहा है। इसीलिए जब नमाज ख़त्म होती तो 80 की स्पीड में लोग भागते हैं और दस्तरखान पर बैठा, दस्तरखान लगा, खाना खा रहा, मज़ा नहीं आया तो खफा होकर के माँ से बोला, माँ तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाने के लिए नहीं आया। माँ ने कहा, बेटा मुझ पर क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने बनाया। तो कहा सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो महसूस हुआ ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा आया। माँ ने देखा कितनी जल्दी इसका तेवर बदल गया। माँ ने कहा कि तू बीवी का शौहर नहीं है, नौकर है, जुरू का गुलाम है।
माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। अब एक फरमाइश को मैं पूरी करके अपनी जगह लेता हूँ। आपने दिल खुश कर दिया। इतना अच्छा जलसा, इतना बड़ा जलसा इतने सन्नाटे में सुना नहीं जाता। आपने दिल से सुना, दिल में आपने जगह दे करके इस जलसे को और जलसे के मेहमान को जगह दे करके आपने सुना। दिल इतना खुश हो गया कि मैं दुआ देता हूँ आपकी कुंवारी बेटी के लिए, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। बस आखिरी फरमाइश पूरी करता हूँ, सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आपका इम्तिहान ख़त्म हो गया। पिछले ज़माने में चक्की होती थी, पत्थर की चक्की होती थी। अभी तो वो चक्की है मिल वाली चक्की है, पहले वो पत्थर वाली चक्की होती थी। उसके दो पार्ट होते थे, नीचे वाला पार्ट सोया हुआ है, ऊपर का पार्ट हरकत कर रहा है। उसमें किल्ला होता था, मुंह होता था, मुट्ठी मुट्ठी उसमें दाना डाला जाता था और किल्ले को पकड़ करके चक्की चलाई जाती थी। उससे दाना आटा बन जाता था। तो चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था। तो बाप रोने लगा और बेटा हंस रहा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल। ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। बेटा बोला, अब्बा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूँ। तो बाप ने कहा कि बेटा, चक्की के मुंह में दाना गया, आटा बन गया, इसको देख करके मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है और आसमान और ज़मीन दोनों पार्ट हैं और दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझको अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रो रहा था। तो बेटा ने कहा, अब्बा आपका रोना सही, मेरा हंसना सही। आपने दाने को देखा, आटा बन गया, मौत याद आ गई, आपको रोना आ गया, आपका रोना सही। लेकिन आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोज, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोज। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भाई, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। तीन वादे पर खड़े हो जाइए, ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। घर के चौक से दूसरा सवाल आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ तुम रहते हो बसते हो, अगर तुम्हारे बच्चे का ईमान नहीं बचेगा, तुम्हें पता चल गया तो क्या करोगे? तो लिखा कि वहाँ तुम्हारा एक दिन भी रहना हराम है। चाहे आसमान से सोना बरसे, ज़मीन से सोना उगले, जब तुम्हारे बच्चे का ईमान ही नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। वहाँ से तुमको निकलना पड़ेगा ताकि ईमान बच जाए। तीसरा सवाल आपकी खिदमत में था। मौलाना अली बिन नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तुमने अपने बच्चे का जायज़ा लिया,
और देख करके अंदाज़ा हुआ कि जब तक ये मासूम है, इसका ईमान बचा हुआ है, जैसे ये जवानी के दहलीज पर पहुँचेगा इसका ईमान चला जाएगा। तो मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, दुआ करो इन बच्चों के वास्ते कि अल्लाह इनको उठा ले ताकि ये ईमान के साथ चला जाए। जिंदा रहेगा तो ईमान चला जाएगा, अगर मर गया तो ईमान के साथ चला जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ करके आपसे एक अपील करता हूँ, अपने बच्चे को शौक़ से स्कूल में पढ़ाइए, अपने बच्चे को शौक़ से कॉलेज में पढ़ाइए, लेकिन कॉलेज से पहले, स्कूल से पहले मकतब मदरसे की तालीम दिलाइए। मकतब मदरसे की तालीम से आपके बच्चे का ईमान बचेगा। ईमान बचा तो सब कुछ बचा, ईमान गया तो सब कुछ चला गया। बाप खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है, बेटा बोला अब्बा ये क्या हो रहा है? ये तरक्की है, हमसे बढ़ करके तरक्की करके दिखाओ। अगले दिन बांस लगा करके बेटा छत पर चला गया, वहां से पेशाब कर रहा है। बाप बोला बदतमीजी है। कहा ये बदतमीजी नहीं है, ये तरक्की है, आपसे बढ़ करके हमने तरक्की की है। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स व हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। इतना बड़ा पिंडाल, इतना सन्नाटा, ये दलील है कि जलसा तबीयत से सुना जा रहा है, मोहब्बत में डूब करके आप सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। लड़का होगा झूले पर, लड़की होगी चूल्हे पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यही तो देखना है कि आप पिंडाल में हैं कि ससुराल में। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इंटरव्यू चल रहा है, 5 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई। 5 सवाल पूछे, 4 का जवाब नहीं दिया, 1 सवाल का जवाब दिया। जब आपको सुनाऊंगा तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और खून के आंसू आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुसलमान औरत का, मुसलमान लड़कियों का क्या हाल हो चुका है। स्कूल में इंटरव्यू हो रहा है, 5 लड़की मुसलमानों की आई। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा बताओ, किसी को खबर नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी को मालूम नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि हुजूर की दादी का नाम बता दो, नबी की नानी का नाम बता दो, किसी को खबर नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने होते हैं, तस्बीह के दाने को गिन करके देखो, तस्बीह में 100 दाने होते हैं, ये 100 दाने क्यों होते हैं, इसकी भी खबर नहीं। और आखिरी सवाल पूछा कि 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। सब ने कलम तोड़ दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया, हर एक ने लिख करके बताया। फैशन में डूब करके फातिमा फिल्मी हीरोइन बन गई। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई है, और भाग तो गई लेकिन मुसलमान के घर नहीं गई। नुकसान क्या हुआ? ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी लिखते हैं कि 3 वजह से भागी। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, बेखबर हो गया। सूने घर में बकरी सवासी लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप सबसे बड़े गुनहगार। माँ बाप को जोश हुआ कि बच्ची को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात, लेकिन जवान लड़की को जवान लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया। लड़की को लड़की के स्कूल में देना था, लड़की को जवान लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया। पेट्रोल को आग के साथ जमा कर दिया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप सबसे बड़े गुनहगार। तीसरी वजह लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। मुसलमानों ने सुन्नत के मुताबिक शादी करना छोड़ दिया। लड़का डिमांड करता है, महर अदा करता ही नहीं, महर उधार रखता है और डिमांड नगद करता है। और गरीब की बच्ची भाग गई, डिमांड पूरा न करने के नतीजे में आबरू अलग गई, ईमान अलग गया।
लड़की कम गुनहगार, लड़की के माँ बाप कम गुनहगार, समाज के ऐसे सारे के सारे लोग गुनहगार। आप देखेंगे जिस औरत का बच्चा गोरा होता है, जब उसको नहाती है तो एक ही बार साबुन लगाती है, वो पूरा झकास हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर किसी औरत का बच्चा काला है, अल्लाहु अकबर, उसको जब नहाती है तो 72 मरतबा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है। वो कालिया चिल्लाता है लेकिन फिर भी रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है। माँ ये चाहती है कि साबुन से ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं दूंगा। एक काला बेटी के बाप के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बेटी का बाप दरवाजा खोल करके जो देखा तो देखा कि एक जवान है, कोयले की तरह काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसके ख्याल में बदसूरत है। उसने कहा कि जान न पहचान, कहाँ से आए मेहमान? उसने कहा तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, दामाद बना दो। तो कहा कि अरे रांची से आए हो, हाफ हो या फुल हो या पूरा पैदल हो, शक्ल तो शीशे में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। हमारी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पर्दे के पीछे बेटी सुन रही थी। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी को हर घर में पैदा फरमाए। उस लड़की ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। सुभान। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौदहवीं का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली बाल की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली बाल की मर्जी मुझे मंजूर है। माइक आपका बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अगर माँ की डिस्टर्ब होता तो मैं आपको दुआ देता कि अल्लाह दूसरी शादी का इंतज़ाम कर दे, जो कसर आपकी बाकी थी वो पूरी हो जाती। अल्लाह का शुक्र है माइक बहुत अच्छा काम कर रहा है। सीरत के हवाले से नमूना आपकी खिदमत में आया और दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को फ़ातिमा और आयशा की सीरत नसीब फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में शादी करेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह आप लोग कहाँ हैं समझ में आ रहा है। बुढ़ापे में हज करके दिखाइए। जब तवाफ़ करना शुरू करेंगे ना तो पसीना छूट जाएगा, इसलिए बुढ़ापे में हज नहीं करना है, जवानी ही में करना है। जो कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है अभी करना है। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हालात अच्छे नहीं हैं। मोबाइल खोलेंगे तो आपका दिल मायूस हो जाएगा, सोचेंगे यार बेकार मोबाइल में क्या देख लिया नहीं देख लिया। हर जगह परेशान, दुनिया परेशान, मुसलमान परेशान, यहाँ कत्ल वहाँ कत्ल, आप परेशान हो जाएंगे। आपको रास्ता बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हदीस में आता है जो आदमी मुसीबत के मारे, मुसीबत की ताब न लाकर, मुसीबत से घबरा करके खुदकुशी कर लेता है, वो हमेशा दोज़ख में रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दो मतलब लिखा गया है हदीस में। मुल्ला अली कारी ने इसका दो मतलब लिखा है। आदमी खुदकुशी करके जहर खा करके मर गया, ट्रेन की पटरी में कट गया, हालात से परेशान हो करके फांसी के फंदे से लटक गया। अगर ऐसी गलती कर बैठा, हालात से मुकाबला ना करके, सब्र का दामन हाथ से छोड़ करके अगर गलत कदम पर चला गया, तो हदीस में आता है ऐसा आदमी हमेशा के लिए दोज़ख में जाएगा। और मुसलमान जानता है कि जो भी मुसलमान है वो हमेशा के लिए दोज़ख में नहीं जाएगा। लेकिन ये कैसा मुसलमान है खुदकुशी करके हमेशा दोज़ख में जा रहा है?
इसका दो मतलब लिखा। अगर खुदकुशी को हराम नहीं हलाल समझता है तो सीने से ईमान चला गया, मुसलमान नहीं रहा, जान भी गई, ईमान भी गया, इसलिए हमेशा दोज़ख में रहेगा। दूसरा मतलब लिखा, खुदकुशी इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि जहन्नम में सज़ा काटने के बाद जल्दी से नहीं निकलता, एक ज़माना लग जाता है जहन्नम से निकलने में। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, मुसीबत पर सब्र करना है, हालात का मुकाबला करना है। हालात से घबराने वाले हम नहीं हैं। हमारी मिसाल खेती की तरह है। जब हवा चलती है, हदीस में आता है, मुसलमान खेती की तरह होता है। जब हवा चलती है तो खेती डोलती है, फिर संभल जाती है, हिलती है, फिर संभल जाती है, जड़ से नहीं उखड़ती। यही हाल मुसलमान का है। मुसलमान पर मुसीबत दर मुसीबत आती है, वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। महमूद अयाज की रवायत आपने सुनी है। महमूद बादशाह गुजरा है और अयाज गुलाम, उसने अपने गुलाम से, अयाज से कहा, ऐसा जुमला मेरी अंगूठी में लिखो कि अगर मैं उसको खुशी में देखूं तो मुझे गम हो जाए और गम में देखूं तो मुझको खुशी मिल जाए, मगर एक ही जुमला होना चाहिए, एक जुमला होना चाहिए और अंगूठी पर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर उसको मैं खुशी की हालत में देखूं तो मुझे गम हो जाए और अगर गम की हालत में देखूं तो मुझे खुशी मिल जाए। कुर्बान जाऊं उस अयाज के ऊपर, उसने कितना प्यारा जुमला लिखा, वो मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। उसने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसने अंगूठी पर जो कंधा किया जुमला, वो था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसको अगर आप गौर से देखेंगे खुशी में तो आपको गम मिलेगा और अगर गम में देखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद के हवाले से आप लोग बैठे हैं। मस्जिद सजदे से आबाद होती है और दरो दीवार से भी मस्जिद की पहचान बनती है। दोनों को आबाद करने के लिए, दोनों की मुबारकबादी के लिए आप लोग जमा हैं। इसलिए मस्जिद के तकाजे से जो भी सवाल हो आपको लब्बैक कहना है। चंदे से भी मस्जिद को आबाद करना है, सजदे से भी आबाद करना है। एक आदमी बस्ती में इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था। उसका रिकॉर्ड ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था कि खैरात किसका नाम है, सदका किसका नाम है। जब वो मरने लगा तो पाँव ऐसे फैला दिया जैसे ज़बह होने के बाद बकरी फैलाती, और आँख फाड़ करके आसमान को ऐसे देख रहा है जैसे बेहोश आदमी देखता है। जब मरने लगा, दम तोड़ने लगा, तो लोगों ने आकर के कहा, अरे जीते जी तो कुछ नहीं दिया, अब मरने का वक्त है, मदरसे में मस्जिद में कुछ दे करके जाओ। तो खफा होकर के बोला, क्या दे करके जाओ, जान तो दे रहा, जान से बढ़ करके और क्या दे करके जाओ। जिस मंजिल की तुझको लगन है, उस मंजिल की राह कठिन है, उस मंजिल तक इश्क ही जाए, अक्ल बेचारी खस्ता तन है, फिक्र वहाँ माजूर, फिक्र वहाँ माजूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। बास तो बेखुद हो जाते हैं, बास खुदी में खो जाते हैं, रह जाते हैं सर कटवा कर, दार पे चढ़ के सो जाते हैं। सरमद और मंसूर, सरमद और मंसूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। दिल खुश कर दिया आपने। इतना अच्छा सुना, मैं उतना अच्छा सुना नहीं सका।